Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I started our fifth chapter, that is the alien planet green movements role. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि एलियन का मतलब है पुअर हेल्थ यानी कि बीमार, तो हमारा प्लेनेट बीमार है तो उसके बारे में ये जो चैप्टर है। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बिगिनिंग स्टार्ट कर दिया था कि ये जो ग्रीन मूवमेंट है स्पेशली प्लेनेट को बचाने के लिए, वो मूवमेंट न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुई थी 1972 में। और एक बार ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब आगे पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल गई। और आगे मैंने आपको कहा था कि ये जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड एक लाइव ऑर्गेनिज्म है, हमारी तरह सजीव है, तो उसकी भी कितनी ज़रूरतें हैं, तो वो ज़रूरतें पूरी करना और उनकी रिस्पेक्ट करना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फ़र्ज़ है। तो साथ ही साथ मैंने कुछ वर्ड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे उसके मीनिंग मैंने आपको नहीं बताए थे, मैंने आपको कहा था कि मैं कल बताऊंगी। तो पहले तो मैं वो वर्ड बता दूँ, फिर मैं आपको आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कल कि ग्रिप का मतलब मैंने आपको कहा था कि क्लच यानी कि पकड़ना। अब आगे है इररिवोकेबली का मतलब है इन अ वे डेट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। फिर ये फ्रेज है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब है कि व्यू फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी हो। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज है उसकी वैल्यू समझना, वो कहते हैं उसे हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। फिर है रिवॉल्यूशनरी, ये तो आपको मालूम है, रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांति। अगर आप इंग्लिश में देखें तो इवॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज, यानी कि जिसके बाद कंप्लीट चेंज आ जाता है। फिर है मेटाबॉलिक नीड। मेटाबॉलिक नीड का मतलब है नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव होते हैं उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उसे मेटाबॉलिक नीड कहते हैं। फिर है एथिकल ऑब्लिगेशन। एथिकल ऑब्लिगेशन का मतलब है when someone is required to do something based on a righteous when someone's required to do something based on righteous standard of rules, यानी कि किसी को रूल्स के बेस के ऊपर काम कराना उसे एथिकल ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो ये थे हमारे मीनिंग्स। आगे है स्ट्रे वर्ड्स। स्ट्रे वर्ड्स का मतलब है मैनेज और टू लुक आफ्टर, यानी मैनेज करना, उसको देखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो मैंने आपको कहा था मैनेज और टू लुक आफ्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डेप्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बिना जो डेवलपमेंट होता है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये थे हमारे कल के मीनिंग्स। आज का टॉपिक मैं आज स्टार्ट करूँगी, जो लेट्स स्टार्ट। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal inside the cage. There is no animal but a mirror where you see yourself." तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की गई है कि जाम्बिया में लुसाका के अंदर एक जू है। जू के अंदर एक पिंजरा है, पिंजरा के बाहर एक ऐसी बोर्ड लगा है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज। इस पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल जानवर है। लेकिन जब आप केज में, जब आप पिंजरे में देखते हो तो वहाँ कोई जानवर नहीं होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मिरर, आईना होता है, वेयर यू सी योरसेल्फ, जिसके अंदर, जिस आईने में आप अपने आप को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है, ये लाइन का बहुत ही डीप मीनिंग है कि आप समझ सकते हैं कि लुसाका के जो जू है, उस जू को चलाने वाले ने कितनी मीनिंगफुल बात कही है कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस जो एनिमल है वो कौन है, खुद हम, यानी कि ह्यूमन बीइंग है। जो जब पिंजरे में हम जाते हैं तो हम आईने में खुद को देखते हैं, यानी कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है, ह्यूमन बीइंग है। और दिस इज़ द राइट एंड दिस इज़ द fact of this world. Thanks to the effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. कि कुछ
एजेंसीज है जो इस दुनिया में काम कर रही है, उस एजेंसीज की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि दुनिया का जो सबसे डेंजरस एनिमल है यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग, उसके अंदर अब क्या आया है, अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है। डोन यानी बिगिन, अब वो लोग धीरे धीरे जागने लगे हैं, अपनी ड्यूटी समझने लगे हैं। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। वो लोग समझ गए हैं कि अब क्या समझ गए हैं कि अपने जो सिस्टम डोमिनेशन और पार्टनरशिप पे चलती है उससे शिफ्ट करना है, अब अलग होना है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग यानी क्लासीफाई यानी अलग करना अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। साइंटिस्ट ने ये खोज निकाला है, उन्होंने ये क्लासीफाई किया है कि हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में टोटल 1.4 मिलियन अलग अलग स्पेसीज यानी अलग अलग जीव के साथ रहते हैं। यानी इस दुनिया में सिर्फ हम अकेले नहीं रहते हैं, ये दुनिया हमारी नहीं है, हमारे साथ साथ 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज है, अलग अलग सजीव है जो रहते हैं, तो हम उनके साथ ये वर्ल्ड शेयर करते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish का मतलब है स्टूडेंट्स लॉस, लैक ऑफ वाइटलिटी, और reckon का मतलब है स्टूडेंट्स कैलकुलेट, यानी कि 1.4 मिलियन के साथ तो हम हमारा वर्ल्ड रहते ही हैं, शेयर करते हैं, वो लोग काउंट किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी 100 मिलियन स्पेसीज, 100 मिलियन जीव ऐसे हैं जिसे काउंट नहीं किया गया है, जो काउंट में नहीं आए हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अननेम इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। इग्नोमिनियस डार्कनेस का मतलब है डिसग्रेस्ड एज नो वन हैज़ नॉलेज अबाउट देम, यानी कि ऐसे जीव जंतु है, ऐसे एनिमल्स है, ऐसे प्लांट है जिसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो काउंट किए गए नहीं है, लेकिन वो भी इस दुनिया में रहते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया का मतलब है अमॉन्ग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ। विद द क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वॉज द ब्रांड कमीशन विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स मिस्टर एल्केजा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, आर वी लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लांट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पोवर्डाइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स एक कमीशन है, वो कमीशन जो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता है। तो इस कमीशन में एक मेंबर है जो इंडिया का ही है लकीली, जिसका नाम है मिस्टर एल्केजा। उन्होंने पूरी रिपोर्ट सर्च करने के बाद हमें सामने से ये क्वेश्चन किया है, किसने, मिस्टर एल्केजा ने, कि क्या हम लोग हमारे सक्सेसर्स यानी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन, तो हमारे सक्सेसर्स को, हमारे फ्यूचर जनरेशन को एक ऐसा प्लैनेट देंगे गिफ्ट में, एक ऐसा अर्थ, एक ऐसी दुनिया रहने के लिए देंगे जो स्कॉर्च प्लैनेट है। स्कॉर्च यानी कि बर्न्ड द सरफेस विद हीट ऑफ फायर, यानी कि फायर से जो बर्न हो गया हो। एडवांसिंग डेजर्ट, जो धीरे धीरे अब डेजर्ट बनने जा रहा है, रेगिस्तान बनने जा रहा है। इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप, इम्प्रोवाइज यानी मेड पुअर, जिसकी ज़मीन एकदम पुअर बन गई है। एलिंग यानी कि बहुत ही पुअर हेल्थ का एनवायरनमेंट हमें हमारे जनरेशन को देंगे, इतनी ख़राब जगह देंगे उन्हें रहने के लिए। ये क्वेश्चन हमें मिस्टर एल्केजा पूछते हैं। और स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ करेक्ट फॉर अस दैट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, कि क्या हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को, हमारे बाद जो आएंगे, उन्हें एक ऐसी दुनिया देंगे जो पॉल्यूशन से भरी हुई है, जिसकी ज़मीन बीमार है, जो खुद एक बीमार है, जिसका एनवायरनमेंट बीमार है, जो और दुनिया अब धीरे धीरे डेजर्ट बनती जा रही है, रेगिस्तान बनती जा रही है, ऐसी दुनिया हम उसे देंगे। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।